Hello bachcho, let's read this question. The question says, let P be a point on the parabola y square is equals to 4ax, where a greater than 0. The normal to the parabola at P meets the x-axis at a point Q. The area of the triangle PFQ, where F is the focus of the parabola, is 120 if the slope m of the normal and a are both positive integers. Then the pair a comma m is, the given options are option A is 2 comma 3, option B is 1 comma 3, option C is 2 comma 4, option D is 3 comma 4. So now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ए एम स्क्वायर माइनस ऑफ कॉमा यहाँ पे है माइनस ऑफ 2am। तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है ये होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am एंड माइनस am क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि P हमारा पॉइंट है पैराबोला पे। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ पे कह रहा है कि a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। द नॉर्मल टू द पैराबोला P मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट Q, द एरिया ऑफ ट्राइंगल PFQ। तो मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए ये हमारे, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, और यहाँ पे हमारा ये हो गया पैराबोला। और पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax यहाँ पे दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इसका जो हमारा फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a कॉमा 0। तो ये हमारा हो जाएगा a कॉमा 0। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अपने इस पे डायग्राम पे शो कर लेते हैं। ये हमारा अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये कहाँ से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से। तो और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस, जो कि क्या है, a कॉमा 0 है। तो ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा पॉइंट P हो गया, और ये हमारा पॉइंट Q हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है, और ये क्या हो गया, पॉइंट F हो गया। ये ट्राइंगल बन रहा है PFQ, इसका एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया है 120। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि इफ द स्लोप m ऑफ द नॉर्मल एंड a बोथ आर पॉजिटिव, कह रहा है कि हमारा m जो है और a दोनों पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है a और m का। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P को मान लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे हमें ये फोकल लेंथ तो क्या होगा, a होगा, वो तो हमें पता ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपना लिख लेते हैं, जो कि की कॉन्सेप्ट में भी हमने देखा था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। और फोकस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, a कॉमा 0 है, फोकस हमारा a कॉमा 0 है। तो हमारा y कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर यहाँ से हम लोग mx को इधर LHS में लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2am प्लस am क्यूब। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालें और यहाँ ऊपर से m कॉमन कर ले, तो 2a प्लस am स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m। तो ये m और ये m कैंसिल, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2a प्लस am स्क्वायर। अब हमें यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब कि हमें यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, बेस हमें पता चल गया। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट, जो q का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, वो क्या मिल गया, 2a, ये हो गया 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0। और हमें y
ये जो हमारा हाइट है वो वही हो जाएगा जो y कोऑर्डिनेट है, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा -2am। तो अब इजिली हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PFQ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, तो क्या निकाला अभी हमने 2a + am²। तो y एक्सिस पे क्या हमने क्या हाइट हो जाएगा -2am, पर ये हाइट है तो हम लोग इसको मॉड में लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -2am। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एरिया हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग अब क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू पहले जो लिखा गया है वो यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है a + am², और हमने -2am को मॉड में लिखा था तो ये क्या हो जाएगा 2am। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और एरिया हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे सिंपली हमें एरिया दिया गया है 120। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120 इज इक्वल्स टू am इंटू a + am²। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, a और m का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, तो मतलब हमें ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग चारों ऑप्शन लिख लेते हैं, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, 3, सेकेंड ऑप्शन है 1, 3, एंड थर्ड ऑप्शन है 2, 4, एंड फोर्थ ऑप्शन है 3, 4। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे x की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रख के वेरीफाई करते हैं। a का कोऑर्डिनेट है और ये m का कोऑर्डिनेट है, ये इसी फॉर्म में दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू 1 रखें, एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 120 इज इक्वल्स टू a कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a² m इंटू 1 + m²। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू 2 रखें तो 120 इज इक्वल्स टू 4 इंटू m का क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 1 10। तो क्या मिल गया इधर 30। तो इधर हमें क्या मिल गया 120 इज इक्वल्स टू 120। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये हम इसमें हमारा सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है इनकरेक्ट हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। So the correct option for the question is option A, which is 2, 3. Hope you will understood it well. All the best.